तेलंगाना के कुर्नूल से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहीं की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को केवल इसलिए मार दिया ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। और इस महिला के इस प्लानिंग में उसकी मां भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही होती है। दोस्तों, जब इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा किया जाता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक महिला और उसकी मां जो है अपने ही बेटे की पति को मारने के लिए कितनी प्लानिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो घटना है यह तेलंगाना के कुर्नूल से सामने आई है। कुर्नूल में ही एक जोगल लंबा गढ़वाल जिला पड़ता है और यहीं का रहने वाला तेजेश्वर, जिसकी उम्र 32 साल होती है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो वहां पर जो है लैंड मापने का काम किया करता था। मतलब कि वह सरकारी के ही अधीन रहकर जमीन को नापने का काम किया करता था। अब तेजस्वर की उम्र 32 साल हो जाती है तो उसके घर वाले उसका रिश्ता, उसके लिए शादी के लिए जो है लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी ढूंढावाली के बाद जो है एक इसी कुर्नूल जिले के रहने वाली एक ऐश्वर्या नाम की लड़की से जो है इनके माँ बाप का संपर्क होता है। और उस लड़की को जब देखा जाता है तो वह देखने में काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, सज्जन होती है, सुशील होती है। और इसी के चलते जो तेजेश्वर होता है वह ऐश्वर्या को पसंद कर लेता है और ऐश्वर्या भी तेजेश्वर को पसंद कर लेती है। और दोनों के ही परिवार जो है इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अब यह जो रिश्ता पक्का होता है यह फरवरी के महीने में पक्का होता है और पंडितों के द्वारा शादी की तारीख निकलवाई जाती है। तो यह तारीख 18 मई 2025 की शादी जो है इन दोनों की शादी की हो जाती है। अब धीरे धीरे शादी की डेट जो है आना शुरू हो जाती है। तो इधर जो ऐश्वर्या होती है वह 17 मई 2025 को जो है अचानक से अपने घर से कहीं पर गायब हो जाती है, जिसके कारण जो ऐश्वर्या के माता पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि शादी के 5 दिन पहले ही ऐश्वर्या अचानक से घर पर से कहाँ गायब हो गई है। इधर ऐश्वर्या की घर वाले तलाश कर रहे होते हैं, उधर यह बात जो है धीरे धीरे आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल जाती है। साथ ही यह बात जहाँ पर ऐश्वर्या की शादी पक्की हुई थी उनको भी पता चल जाती है। मतलब कि ऐश्वर्या के होने वाले ससुराल वालों को भी इस बात का पता चल जाता है कि ऐश्वर्या अचानक से अपने घर से गायब हो गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर सभी का यही मानना होता है कि शायद वह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और वह इस शादी को नहीं करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ऐश्वर्या को जो है 16 मई का दिन आ जाता है और 16 मई को ऐश्वर्या जो होती है वह अचानक से अपने घर पर आ जाती है, जिसे देखकर जो ऐश्वर्या के माता पिता होते हैं उनके कलेजे को ठंडक पड़ जाती है कि आखिर हमारी बेटी शादी से एक दिन पहले लौट कर आ गई है। उधर इस बात की जानकारी जहां पर ऐश्वर्या की शादी होनी थी उन्हें भी दी जाती है। तो वह भी ऐश्वर्या से मिलने के लिए आते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ऐश्वर्या इस शादी को करना चाहती है या नहीं, या फिर वह किसी और के साथ प्रेम संबंधों में है। तो जब ऐश्वर्या से तेजस्वर के माता पिता तेजस्वर बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि जो ऐश्वर्या है वह जो है अपने परिवार को जो है प्रॉब्लम में देखकर जो है अपने घर से फरार हो गई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी शादी टूट जाए। क्योंकि यहाँ पर तेजस्वर के माता पिता की ओर से जो है कुछ दहेज की जो है डिमांड की गई थी, जिसे सुनकर उसके माता पिता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और इन सब चीज़ को देखकर जो ऐश्वर्या थी वह अपने घर से भाग गई थी ताकि उसकी शादी टूट जाए। लेकिन जब ऐश्वर्या ने तेजेश्वर से फोन पर बात की तो यह सारा मामला जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और यह शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों, ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी जो है जिस दिन उनकी शादी की डेट पक्की होती है यानी कि 18 मई 2025 को जो है इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। ऐश्वर्या तेजेश्वर के साथ उसके घर पर यानी कि अपने ससुराल में पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद जो सभी रस्में होती हैं उन रस्मों को पूरा किया जाता है। अब दोस्तों, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है और 2 दिन बाद जो ऐश्वर्या होती है वह वापस फिर से अपने माँ के घर अपने मायके आ जाती है। अब इसके बाद तेजेश्वर उसे फिर से लेने जाता है तो उसके साथ ऐश्वर्या तेजेश्वर के साथ यानी कि अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ऐश्वर्या होती है वह फ़ोन पर ही बातें किया करती थी और वह ना तो अपने ससुराल में अपनी सास ससुर से बात करती थी, ना ही अपने देवर जो जेठ थे उनसे बात करती थी और ना ही वह अपने पति से जो है बातचीत करती थी, जिससे कि जो ऐश्वर्या का पति तेजेश्वर होता है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी ऐश्वर्या का बिहेवियर इतना रूडली क्यों है, आखिर वह चाहती क्या है। और इस बात को जानने के लिए
तेजेश्वर जो होता है ऐश्वर्या से काफ़ी बार बातचीत भी करता है, लेकिन ऐश्वर्या जो है उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है। वह केवल फ़ोन पर ही बातें किया करती थी और फ़ोन पर ही पूरा दिन लगा रहती थी, जिसे देखकर जो तेजेश्वर होता है वह अपने माता पिता को भी इस बात को बताता है कि ये जो ऐश्वर्या है इसका बिहेवियर मेरे प्रति ठीक नहीं है और ना तो यह मुझसे बात करती है और ना ही मुझे अपने पास जाने देती है। तो यहाँ पर जो तेजेश्वर के माता पिता होते हैं वह तेजेश्वर को समझाते हैं कि अभी नई नई जगह है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे वह यहाँ की जो चाल चलन है, जहाँ यहाँ की हमारे घर की जो परंपरा है उसमें ढल जाएगी। अब तेजेश्वर भी इस बात को सोचते हुए जो है आगे बढ़ता है और बढ़ने के साथ साथ ही तेजेश्वर यह भी सोचता है कि चलो टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐश्वर्या जो होती है उसकी शादी को लगभग 1 महीने का टाइम हो जाता है, मतलब कि 18 मई को उसकी शादी होती है और समय बीतते बीतते 17 जून का समय आ जाता है। और 17 जून को जब एक बार तेजेश्वर के पास कॉल आती है कि देखो हमारी ऐसे ऐसे कहीं पर ज़मीन नापनी है और यह ज़मीन हमारी आप ही नापोगे, क्योंकि आपका जो है आसपास के लोगों में, आसपास के गांव में काफ़ी बड़ा रुतबा है कि आप अच्छी तरीके से ज़मीन नापते हो और आप सरकारी अधिकारी भी हो, तो आप अच्छे से ज़मीन नापोगे। और इसी के चलते जो तेजेश्वर होता है वह ज़मीन मापने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों 17 जून 2025 को जो है तेजेश्वर को जो है कार में बिठाकर कुछ लोग जो है ज़मीन मापने के लिए ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों तेजेश्वर जब से उस कार में जाता है तो उसके बाद वह वापस कभी लौटकर अपने घर पर नहीं आता है। इसके बाद शाम होती है, रात होती है, तो यहाँ पर जो तेजेश्वर के माता पिता होते हैं उनका भी अपने बेटे का इस तरीके से कहीं गुम हो जाना और उसका फ़ोन ना लगना यह काफ़ी बड़े सवाल पैदा करता है। तो वह अपने बेटे को ढूंढना शुरू करते हैं। उसके ऑफिस में भी जो है जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पर किसी ने तेजेश्वर को देखा है, लेकिन तेजेश्वर की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों 18 जून 2025 को जो तेजेश्वर के माता पिता होते हैं वह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर तेजेश्वर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और यहाँ पर यह रिपोर्ट तेजेश्वर के भाई ने दर्ज कराई होती है। इधर दोस्तों कुरनूल से ही लगभग 40-45 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर 17 जून 2025 की रात को ही जो है कुछ लोग देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर एक लाश पड़ी हुई है और वह इस जानकारी को जो है पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस लाश को जो है अपने कब्जे में लेती है, पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज देती है। और मोर्चरी में भेजने के बाद पुलिस वाले अपने आसपास के सभी थानों में जो है इस चीज़ की इत्तला कर देते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो है कहीं गुमशुदा हुआ है और उसका हुलिया, उसका फोटो वगैरह अपने जो है अपने आसपास के सभी थानों में भेज देते हैं। तो दोस्तों जहां पर तेजेश्वर के गुम होने की जो है रिपोर्ट तेजेश्वर के माँ बाप द्वारा की गई होती है, तो वहां पर भी यह सूचना पहुंचती है। तो वहां से पुलिस जो है तुरंत उस पुलिस स्टेशन से संपर्क साधती है जहां से यह सूचना आई होती है और सूचना पाने के बाद पुलिस वाले वहां पर शिनाख्त करने जाते हैं। मोर्चरी में जो है पुलिस वाले को ले जाया जाता है और उस डेड बॉडी को दिखाया जाता है। तो पुलिस वाले देखते हैं कि जो तेजेश्वर का हुलिया और जो उसका पहनावा बताया गया था उसी से यह लाश जो है पूरी तरीके से मैच करती है। इसके बाद पुलिस वाले तेजेश्वर के माता पिता को सूचना देते हैं और वह मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही वह उस लाश को देखते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उनके दिलों पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसके बाद पुलिस वाले जो है इस मामले की गहनता से जांच करना शुरू करते हैं और जांच करने के साथ साथ ही पुलिस वाले जो है तेजेश्वर के माता पिता से बातचीत करते हैं, तेजेश्वर की पत्नी से बातचीत करते हैं, उसके भाई से बात करते हैं, उसके ऑफिस से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं जिससे कि तेजेश्वर की मौत हुई हो ऐसा कोई भी एविडेंस पुलिस वाले नहीं जुटा पाते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले तेजेश्वर के माता पिता से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी किसी से रंजिश हो, किसी से दुश्मनी हो या किसी ने आपके बेटे को जो है मारने की धमकी दी हो। तो यहाँ पर तेजेश्वर के माता पिता बताते हैं कि हमारा बेटा जो था लैंड अधिकारी था, वह जमीन मापने का काम करता था। तो अक्सर जब भी वह जमीन मापने के लिए जाया करता था तो कुछ लोग जो है उसे रिश्वत देने की कोशिश करते थे, कुछ पैसा देकर कुछ जमीन बढ़ाने की कोशिश करते थे और उसे जो है आए दिन जो है इस तरह की छोटी मोटी धमकियां मिलती रहती थी। लेकिन हमारा बेटा जो है इन सभी चीज़ों से दूर था और वह बिल्कुल सही सही कार्य किया करता था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह इस चीज़ को जानकर जो है काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तेजेश्वर की हत्या किसने की है। दोस्तों यहाँ पर तेजेश्वर की जब लाश मिली होती है तो उस पर जो है चाकू के ताबड़तोड़ हमले किए गए होते हैं और उसके गले को भी जो है किसी धारदार हथियार से रेता गया था। अब दोस्तों पुलिस वाले तेजेश्वर की हत्या करने वाले हत्यारों को जो है ढूंढने की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है
अपनी टीमें बनाते हैं और टीमें बनाने के साथ साथ पुलिस वाले हत्यारों की जो है तलाश कर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी की हत्या की बात हुई थी और वह भी उसे जो है ज़मीन मापने के बहाने से जो है उसके ऑफिस से, उसके घर से ले गए होते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों के सामने यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर तेजेश्वर की हत्या किसने की है। दोस्तों यहीं पर पुलिस वालों को पता चलता है कि तेजेश्वर की जो है शादी 1 महीने पहले ही हुई थी और तेजेश्वर और जो उसकी पत्नी ऐश्वर्या थी, उन दोनों के बीच के जो रिश्ते थे वह भी ठीक नहीं थे। अब पुलिस वाले जो है एक बार फिर से तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या से जो है बातचीत करना शुरू करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच जो है, तुम्हारे पति के बीच कैसे रिश्ते थे। तो यहाँ पर ऐश्वर्या जो होती है वह कुछ पुलिस को बताने के लिए तैयार नहीं होती है। अब पुलिस वाले ऐश्वर्या के फ़ोन की सीडीआर निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं और उससे पुलिस वालों को पता चलता है कि शादी के बाद से जो ऐश्वर्या थी उसकी एक नंबर पर जो है लगभग 2000 बार जो है कॉल पर बातें हुई हैं और यह बातें जो थी यह घंटों घंटों में होती थी, जिससे कि पुलिस वालों का जो शक था वह ऐश्वर्या के ऊपर गहरा जाता है। साथ ही पुलिस वाले उससे पूछताछ भी कर रहे होते हैं और पुलिस वाले जिस नंबर पर ऐश्वर्या बात करती थी जब उसकी डिटेल निकालते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस शख्स से ऐश्वर्या बात करती है वह एक बैंक एम्प्लॉय है, वह बैंक में काम करता है। अब पुलिस वाले ऐश्वर्या से जो है जब इस बारे में बातचीत करते हैं तो ऐश्वर्या ज़्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है और वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और इसके बाद पुलिस वाले तुरंत ऐश्वर्या से पूछताछ कर तुरंत ऐश्वर्या की मां जो सुजाता होती है वहां पर जाते हैं और ऐश्वर्या की मां को भी अरेस्ट कर जो है उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। और इसके बाद पुलिस वाले एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर जो है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माँ बेटी ने वो काम किया था जो हर कोई करने से जो है कतराता है। दोस्तों यहाँ पर जो ऐश्वर्या और जो उसकी माँ सुजाता थी वह एक ही लड़के से प्यार करते थे, मतलब कि जो बैंक में जो लड़का जिससे ऐश्वर्या घंटों घंटों फोन पर बातें करती थी, यह दोनों जो है एक ही लड़के से, उस बैंक कर्मचारी से जो है, बैंक एम्प्लॉय से जो है प्यार करते थे। दोस्तों यहाँ पर सुजाता बताती है कि मेरी जो है उस बैंक एम्प्लॉय से जो है काफ़ी पहले से बातचीत चल रही होती है और मैं उससे प्यार भी करती थी और हम दोनों के बीच जो है अवैध संबंध भी बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो वह बैंक एम्प्लॉय था, जो मेरा आशिक था, वह मेरी बेटी की ओर भी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसका अक्सर मेरे घर पर आना जाना रहता था और घर पर आने जाने के दौरान जो मेरी बेटी ऐश्वर्या थी वह भी उस बैंक एम्प्लॉय के जो है जाल में फंस जाती है, उससे प्यार कर बैठती है और इसी के चलते वह जो बैंक एम्प्लॉय होता है वह मेरी बेटी के साथ भी जो है अवैध संबंधों में आ जाता है। अब हम दोनों को जो है कुछ दिनों बाद इस बारे में पता चलता है तो हम दोनों जो है एक आपस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कहते हैं कि देखो हम इस बारे में किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी ऐश्वर्या की शादी जो है उस बैंक एम्प्लॉय से नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो सुजाता थी, जो ऐश्वर्या की माँ थी, वह उसका जो है अफेयर जिस व्यक्ति से था वह उसका दामाद बन जाता और दामाद बनने के बाद वह उसके साथ जो है अवैध संबंधों में कैसे आती। इसी सब को सोचते हुए ऐश्वर्या की उम्र भी इधर जो है बढ़ रही होती है, तो जो आसपास के पड़ोसी होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वह सुजाता से कहा करते थे कि आखिर तुम अपनी बेटी की शादी कब करोगे। तो यहाँ पर जो सुजाता होती है वह ऐश्वर्या के लिए जो है एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है और यह तलाश जो है तेजेश्वर पर जाकर रुक जाती है, जो कि एक लैंड मापने का अधिकारी होता है। अब ऐश्वर्या और तेजेश्वर को जब एक दूसरे से बातचीत कराई जाती है तो यह दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। शादी के साथ मानने के साथ साथ ही ये दोनों जो है फ़ोन पर बातें भी करते थे, लेकिन शुरुआत में ऐश्वर्या जो है तेजेश्वर से काफ़ी अच्छे से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो जाता है और शादी से 5 दिन पहले जो ऐश्वर्या होती है वह जब घर से भाग जाती है तो वह अपने उसी बैंक एम्प्लॉय जो उसका आशिक होता है उसके घर पर भाग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, किसी और से नहीं। तो यहाँ पर जो वह बैंक एम्प्लॉय होता है वह उस ऐश्वर्या को समझाता है कि देखो अभी जो है हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं जो है तुम दोनों माँ बेटी का खर्चा उठा पाऊँ, तो ऐसा करो कि तुम जो है उस लड़के से जो तेजेश्वर है उससे शादी कर लो और शादी के बाद जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम जो है तुम्हारे पति तेजेश्वर को मार देंगे और तुम उसकी विधवा हो जाओगी और जो उसके हिस्से की संपत्ति होगी वह तुम्हें भी मिल जाएगी। और जो आसपास के लोगों का कहना है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और जब तुम विडो हो जाओगी तो तुमसे कोई दोबारा से शादी करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। तो इस बात को मानकर जो ऐश्वर्या होती है वह अपनी शादी से 2 दिन पहले यानी कि 16 मई
2025 को वापस अपने घर आती है और बड़े धूमधाम से उसकी शादी करा दी जाती है। और 17 जून 2025 को जो है ये जो बैंक एम्प्लॉय ऐश्वर्या का आशिक होता है वह ऐश्वर्या के पास कॉल करता है और बताता है कि देखो मैंने तुम्हारे पति को आज मारने के लिए जो है कुछ सुपारी किलर भेज दिए हैं और तुम्हारे पति की आज हत्या हो जाएगी और तुम्हें इस तरीके से नाटक करना है कि तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना जाए। और दोस्तों पूरी प्लानिंग के साथ जो है जो वह बैंक एम्प्लॉय होता है वह कुछ सुपारी किलर को हायर करता है और हायर करने के साथ साथ ही जो उसका कार ड्राइवर होता है उस कार ड्राइवर को भी जो है उन सुपारी किलर के साथ भेजता है। और उनके साथ भेजने के साथ जो है जमीन मापने के बहाने से तेजेश्वर को जो है 17 जून 2025 को जो है यह सुपारी किलर अपनी कार में बिठाते हैं और कार में बिठाने के बाद उसे ले जाकर 40-45 किलोमीटर दूर उसके घर से दूर ले जाकर जो है उसको गाड़ी में ही बैठे बैठे चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जब रात होती है तो रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर तेजेश्वर की लाश को जो है गिरकर वह फरार हो जाते हैं। और इस तरीके से पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है कि आखिर एक माँ और एक बेटी एक ही लड़के से प्यार करते थे और उसे पाने के लालच में जो है उस लड़की ने अपने पति को जो है अपने आशिक के साथ मिलकर कुछ सुपारी किलर द्वारा मरवा दिया। जबकि वह महिला जो है हो चाहती तो वह अपने पति को तलाक दे देती और तलाक देने के बाद वह उससे अलग हो सकती थी। और यह सबसे बढ़िया होता कि वह पहले ही उससे शादी ना करती और वह जवानी की परवाह ना करते हुए अपने उस आशिक से शादी कर लेती जो उसकी माँ का आशिक था। उसकी माँ भी इस बात को नहीं देखती है कि आखिर मेरी बेटी जो है जिस तरीके से एक षड्यंत्र रच रही है अपने पति की हत्या करने के लिए वह उसमें शामिल ना हो। और यहाँ पर एक माँ ने जो है अपनी बेटी के पति को मारने के लिए पूरा साथ दिया और साथ देने के साथ साथ ही वह भी सोच रही थी कि जब मेरी बेटी विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, तो वह और उसकी जो बेटी है वह एक ही प्रेमी के साथ जो है अपनी रातें रंगीन करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले यह कुछ हो पाता पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा कर लेती है और फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में जो तेजेश्वर के कातिलों में ऐश्वर्या और जो सुजाता है वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली गई है। लेकिन जब पुलिस वाले उस बैंक कर्मचारी को, बैंक एम्प्लॉय को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो वह पहले से ही फरार हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो है जल्द से जल्द उस बैंक एम्प्लॉय को भी पकड़ लेंगे और इन तीनों को जो है तीनों ने जिससे भी सुपारी देकर तेजेश्वर को मौत के घाट उतरवाया उन्हें भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी और इस पूरे मामले का खुलासा जो है कर देगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।